Hello everyone, I Diksha Kaushal welcome you all to the official YouTube channel of Chanakya Defense Group। तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आई हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने आई थिंक पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स पढ़ा था, तो अभी वो हमने पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड्स के बाद, है ना, कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन देखी थी, अब हम ये देख लेते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसी होती है। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉन्ड डिस्कस कर लिया फिर कंपाउंड छोड़ दिया तो वो बीच में रह जाएगा। ये दोनों टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो इसके लिए हमें एक छोटा सा टेबल जो है, जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह सकते हैं, उसमें आता है। वैसे ऑर्गेनिक जो है वो पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनिक से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है, जैसे आपको वो क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मिथेनॉल। अगर आपको यही नहीं पता है कि मिथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो आप कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे निकालोगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है हमें ऑर्गेनिक का बेसिक पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे हम टेबल पढ़ना है, टेबल में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम पहले ये पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितनी है किसी भी कंपाउंड के बीच में। नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड का नेम जो है वो क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड का नेम क्या होगा, और उसके ही बेसिस पे हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड तीन तरह के बॉन्ड्स लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एन, जिनको आप एल्केन भी कह सकते हो, मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे। ठीक है, इस तरफ आएगा आपका इन, मतलब आप इनको डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी कह सकते हो, और नेक्स्ट में आपका आएगा आइन, मतलब आप इनको ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी कह सकते हो। ठीक है, और अगर हम एक लास्ट में देखें तो लास्ट में हमारा हो जाएगा आइल। आइल मतलब कि रेडिकल। रेडिकल्स को जरूर ही हमेशा इसके इस टेबल के एन इन आइन वाले टेबल के साथ में ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम फर्स्ट वाला कार्बन डिस्कस करें तो पहला क्या होगा, जिसमें कार्बन का नंबर 1 होगा। मिनिमम तो यही हो सकता है ना, कार्बन का नंबर 1 होगा, 0 होगा तो फिर वो कार्बन ही नहीं है उसमें, तो कंपाउंड कैसे बनेगा। तो कार्बन का नंबर 1 एक कार्बन होगा। एक कार्बन वाले कंपाउंड को हम मिथ से नाम देते हैं। ठीक है, मिथ से नाम देते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, कार्बन नंबर 2 होंगे, फिर उसके बाद 3 होंगे, 4 सॉरी फिर उसके बाद 3 होंगे, फिर 4 होंगे, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 और 10। इसके बाद 10 20 कितने भी बना लो आप, 15 बना लो, 30 बना लो, बट वो बहुत ही हाई लेवल का चला जाता है, उतना ब्रॉड हम लोगों को एनडीए के लिए नहीं जाना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन वाला जो होगा उसका नाम होगा इथ, 3 कार्बन वाले का नाम होगा प्रोप, 4 कार्बन वाले का नाम होगा ब्यूट, 5 वाले का नाम होगा पेंट, 6 वाले का नाम होगा हेक्स, 7 वाले का नाम होगा हेप्ट, 8 वाले का नाम होगा ऑक्ट, 9 वाले का नाम होगा नॉन, एंड 10 वाले का नाम होगा डेक। ठीक है, अब इन्हीं बेसिस पे हम लोगों ने, ये नाम अभी कंप्लीट नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ कार्बन बेसिस पे इसको करा ना कि इसमें एक कार्बन होगा तो ये मिथ होगा, बट अभी नाम कंप्लीट होंगे कैसे, जब इनके साथ इनकी बॉन्ड जुड़ेगी। या तो ये मिथ एन हो सकता है, या ये मिथ आइन हो सकता है, या ये मिथ इन हो सकता है। ठीक है, मतलब एन इन आइन दोनों में से कुछ एक ना एक जो इसके साथ वो जुड़ेगा, फिर ये कंपाउंड क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो पहले वाले कंपाउंड में क्या है, कार्बन का नंबर 1 है, मतलब यहाँ पर CH4 होगा, है ना, कार्बन का नंबर 1 है। अब कार्बन एक ही कार्बन है तो एक कार्बन 4 वैलेंसेस तो लेता ही है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन जिसके साथ जोड़ दूंगी तो 4 वैलेंसेस कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट वाले में इथ में कार्बन का नंबर 2 है, कार्बन का नंबर 2 होगा तो वो क्या लेगा, वो उसके पास 2 कार्बन होंगे, तो वो 2 कार्बन आपस में जुड़ेंगे और उनके पास 3 बॉन्ड्स और लेने की कैपेसिटी होगी, मतलब बेसिकली देयर आर 6 बॉन्ड्स जो हमारे 2 कार्बन ले सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसमें H जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसको और सिंपली करना है अगर टेबल को, तो हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम 1 स्टेप आगे जा रहे हैं ना, तो हमने एक कार्बन प्लस कर दिया और हमने 2 हाइड्रोजन को प्लस कर दिया, तो बस आपको यही करते करते ये पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब एक स्टेप आगे आगे जाओ, सीक्वेंशियल स्टेप आगे आगे जाओ आप, और हर बार CH2 का प्लस हो, CH2 CH2 CH2, ऐसी सीरीज जब कोई फॉलो करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये होमोलॉगस सीरीज जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एक आगे जाएंगे तो एक कार्बन ऐड हो जाएगा, C3 बन जाएगा, और H क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। आगे जाएंगे C4H10, इसी तरह से मैं टेबल कंप्लीट कर दूंगी पूरा, H14, देन H16, C8, H18, C9, H20 एंड देन C10,
H22, ठीक है। ये हमारा मिथ वाला एन वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब अगर आपको वो देता है कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मिथ एन, उसने आपको मिथ एन के बारे में बोला है, तो मिथ और एन जोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या होगा CH4। तो आप इसका आंसर कैसे निकाल लोगे, यहाँ पर बना रही हूँ, मिथेन क्या होता है CH4, CH4 अपनी बॉन्ड्स कैसे लेता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स लेगा और यहाँ पर इस तरह से CH4। तो इसमें कितनी कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या होगा 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए, उसी के बाद ही आप क्या कर पाओगे, बॉन्ड्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाते हैं, मतलब हम एक स्टेप आगे शिफ्ट करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, आप सिंपल आपको फॉर्मूला आता हो ना अगर, तो आप सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। वो फॉर्मूला होता क्या है, CnH2n+2, ये डबल बॉन्ड के लिए है, और सॉरी सिंगल बॉन्ड के लिए है। डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। अब देखो, जब आप एक स्टेप आगे जाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो CnH2n+2, यहाँ पर 2 एडिशन में है, बट आप एक स्टेप आगे जा रहे हो तो यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब आप 2 हाइड्रोजन्स को कम कर दोगे। एक स्टेप आगे जाने के लिए आप क्या कर दोगे, 2 हाइड्रोजन्स को कम कर दोगे। अगर मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन्स को कम कर देती तो CH2 बन जाएगा, ठीक है। अगर CH2 बन गया तो कार्बन ने सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स को लिया, बट कार्बन के पास तो मिनिमम वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है ना। अगर वो अपने 2 बॉन्ड्स को पूरा ही नहीं कर रहा, कोई उसके साथ अटैच ही नहीं हो रहा, तो ये तो कार्बन कंपाउंड ही नहीं बना, इनकम्प्लीट कंपाउंड बना। तो दैट इज वाई मिथ कभी भी ईन या आइन नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो मिथ ईन या आइन नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर जाओ, 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दो, कितना आएगा C2H4। यहां से जाओगे अगेन आप 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दोगे, C2H6 आएगा, यहां आएगा C4H8, यहां आएगा आपका C5H10, यहां आएगा आपका C6H12, यहां पर आएगा C7H14, आगे नीचे जाओगे तो C8H16, उसके बाद C9H18 एंड लास्ट में आपका C10H20, ठीक है। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो यहाँ आपको याद रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब ईन होता है ना, ईन में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। अगर 2 कार्बन है तो उसके डबल 4 हाइड्रोजन है, अगर 3 कार्बन है तो उसके डबल 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। इस तरह से आपका टेबल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आप आ गए नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, मतलब पहले 2 ज्यादा हाइड्रोजन थे, फिर उन 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, फिर उसके बाद जितने बचे थे ना उनमें से भी 2 माइनस कर दिए। मतलब इस यहां से इस स्टेप में आने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, C2H2 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका C3H4, यहाँ पे आ जाएगा आपका C4H6, यहाँ आ जाएगा C5H8, यहाँ आ जाएगा C6H10, यहाँ आ जाएगा C7H12, यहाँ आ जाएगा C8H14, यहाँ आ जाएगा C9H16 और यहाँ आ जाएगा C10H18, ठीक है। 20 यहाँ हो गया था तो 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बन गया मिथेन, मिथइन, मतलब एन, इन और आइन का टेबल बन गया। आप इसको एल्केन लिख सकते हो क्योंकि आगे एल का ग्रुप तो कोई भी हो सकता है ना, ये एल का ग्रुप है, मिथ हो सकता है, इथ हो सकता है, प्रॉप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक टेबल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडिकल की, तो रेडिकल जो है बेटा वो कैसे बनेंगे, रेडिकल हमारे ऐसे बनेंगे कि हमें इसमें से एन में से, रेडिकल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो। एल्केन जैसे आपका CH3 है और CH4 है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे CH3 बन जाएगा, यहाँ बनेगा C2H5 बनेगा, यहाँ बनेगा आपका C3H7, यहाँ बनेगा C4H9, यहाँ बनेगा C5H11, यहाँ बनेगा आपका C6H13, यहाँ पर बनेगा C7H15, यहाँ बनेगा आपका C8H17, देन आपका बनेगा C9H19 एंड लास्ट वन इज C10H21, ठीक है। ये आपके रेडिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर हमें कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करना है कि उनमें कितनी कितनी बॉन्ड्स होंगी, तो हमें ये चीज जो है इसको याद करना पड़ेगा। तो आप इसको याद करोगे और अपने कंपाउंड्स को कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे अगर किसी कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो, जैसे अल्कोहल जुड़ा हो, एल्डिहाइड जुड़ा हो, कीटोन जुड़ा हो, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, तो उस केस में बॉन्ड्स को कैसे निकालना है कि किसी में बॉन्ड कैसी होती है और थोड़े से स्ट्रक्चर हम ऐसे इसके कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आपको ये टेबल पढ़ना और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर के थ्रू आप इस टेबल को कंप्लीटली स्टडी करिए, इस टेबल को बनाना सीखें और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इनके स्ट्रक्चर जो है, इनके फॉर्मेशन जो है वो कैसे करनी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द अंडर गिवन नंबर। थैंक यू।